हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का देख चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं फिजिक्स का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से टैली करेंगे, है ना। अब तुम कहोगे इसमें कि सबसे अधिक प्रेशर जो है ऑब्जेक्टिव पर हम दे रहे हैं, क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या हमारे एग्जाम में क्या है, बहुत अधिक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है कि हम लोग कुछ कुछ बातें लिख देते हैं जिससे हमारा नंबर क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसी बातें नहीं होती है। इसमें वही होता है कि जो ऑप्शन है उसी को टिक आउट करोगे तो सही होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में है ऑप्शन। 5 नंबर का क्वेश्चन है तुमको सब्जेक्टिव का, तो उसमें कुछ ना कुछ लिख दोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा उसमें। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसी बातें नहीं है। और बता दे तुमको, एग्जाम में जो रिजल्ट है ये डिपेंड करता है तुम्हारा कितना ऑब्जेक्टिव सही है। बात समझे कि ना समझे? ऑब्जेक्टिव अगर किसी का मतलब अधिक सही हो गया तो समझेंगे सब्जेक्टिव में वो नंबर मिल जाते हैं अच्छे से। बातें समझ में आ रही ना? तो हम लोग देखेंगे कि ये बस कहते हैं लड़के देखो उठ नहीं रही हो रहा से हमारा ले बेंच गिर जाती है बोर्ड पर, तो पैसा नहीं है कि देते तुमको पैसा। देखना यहाँ बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें ना, मौज मस्ती के साथ पढ़े। मौज मस्ती के साथ मतलब बदमाशी नहीं, उमंग में पढ़े, एकदम एनर्जी में पढ़े, स्वस्थ रहे ना। सुबह में एक्सरसाइज करें, दौड़ें, तब स्वस्थ रहोगे। तब बोलो समतल दर्पण की त्रिज्या बताओगे। ये सब हम कहानी बता चुके हैं, अनंत क्यों होती है, कैसे होती है, ना समझे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बोलोगे। पहला तो कंडीशन है कि काल्पनिक होता है, दूसरा का सीधा, तीसरा का पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा ऊर्जा लिखा रहा है ये उल्टा, हंस के झूठो गए। ये क्या बोलो जी, बराबर, वस्तु के बराबर बनती है। चलो ध्यान दो। उसके बाद बोलो परावर्तन के कितने नियम? ये परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम। अवतल दर्पण का उपयोग हम बोल देते हैं, लिख लेना हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण का मतलब हजामत बाल कटवाने में, यहाँ कोई नहीं करता है, केवल ऐसे बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े शहर में तुमको बता रहे हैं, हीरो हीरोइन जहाँ बाल कटवाती है, दाढ़ी बनवाती है। हीरोइन तो दाढ़ी नहीं बनवाती, उसका बात छोड़ दो, ना समझे। तो वहाँ हम लोग करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब उपयोग ना। तो हम बोल देते हैं हजामती दर्पण में। चिकित्सीय उपचार में मतलब दांत वगैरह देखना है कि दांत में कुछ है कि नहीं है, तो वह मुंह खोलवा के देखता है, तो दांत दिखाई देता है ना। उसके बाद तुमको सौर भट्टी में, उसके बाद गाड़ियों के हेडलाइट में लिख लोगे ये सारी बात। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ, तो गाड़ियों के साइड मिरर में, बस दर्पण भी बल्ब बनाने में उपयोग होता है। प्रिज्म में कितनी सतह है? 5 सतह होती है। स्नेल के नियम बताओगे। साइन आई बटे साइन आर। उसके बताओ सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस की दर्पण लेंस। उसके बाद बोलोगे कि उदासीन तार किस रंग का होता है? काला। काला। भूतार किस रंग का? हरा। काले से याद आया कि हम काले हैं तो क्या हुआ? वाह। क्या होता है कि हमारे देश में ब्लैक लोगों को थोड़ा सा अपने आप असर में, हम ब्लैक है, खूब पाउडर लगाता है देह में, नहीं मुंह में न बना तो वाइट दवा सा, लेकिन नहीं होते हैं। काले हैं तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओगे विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। उसके बाद बताओ चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया। उसके बाद बताओगे स्विच को किस तार में जोड़ा जाता है? ये गर्म तार में। उसके बाद बताओगे विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? किस उसमें, तब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। अच्छा, विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रा?
एम्पियर। केवल विद्युत धारा कहे तो भी और ये कहे दोनों का एम्पियर होगा। विद्युत वाहक बल का ऐसे ही मात्रक वोल्ट। ऐसा नहीं कि विद्युत वाहक बल है तो न्यूटन लगा देंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। तो विद्युत वाहक बल का ऐसे ही मात्रक वोल्ट भी। प्रतिरोध कैसे ही मात्रक ओम। कैसे लिखते हैं इसको? उल्टा लोटा। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध, ये बड़ा विवादित विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो लड़का को लगता है विशिष्ट और प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब कहीं उमे होता है, नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या प्रतिरोधकता बोलो, दोनों सेम है। तो ये होता है क्या? ओम मीटर। लोटा को लीड के ऊपर मीटर लगा देना है। चलो, विभवांतर कैसे ही मात्रा वोल्ट। उसके बाद विद्युत शक्ति कैसे ही मात्रा वाट। हीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रो। अच्छा, बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल W, याद है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। टंगस्टन कितना ताप पर पिघल जाता है? 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है तुम्हारा टंगस्टन जो पिघल जाता है, मतलब बल्ब फ्यूज हो जाता है। किलोवाट घंटा kWh किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा या ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये श्रेणी क्रम। अच्छा, उस गुण, बराबर ये क्वेश्चन है, उस गुण को क्या कहते हैं जो विद्युतीय ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। सोचो कि गुण यहाँ कह रहा था, गुण का मतलब क्या? प्रतिरोध एक गुण ही ना है। प्रतिरोध किसी तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। बात समझे कि ना समझे? अच्छा, तो उस गुण को क्या कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है? देखते हो ना, देखते विद्युत धारा जैसे जाता है, तुमको इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसको रोकता है, वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा को उसमें प्रभाव भी कहते हैं। तो कौन करता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? कोई पदार्थ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, गुण है किसी तार का, याद रखेंगे। बस समझे? तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रतिरोध। बातें समझ में आ रही है ना? इतने क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसको ना, बस समझे, एकदम होठ पर होना चाहिए ना। तब तक ले मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।